इस मिशन से हम आपका सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। In every cow, there is a Kamadhenu guy. And today, we all have gathered to launch the most auspicious, the most revolutionary initiative of smart, sustainable Goshala. And I welcome you all in joining us in this most auspicious occasion. हमारी भारतीय संस्कृति में कुछ भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पहले हम श्री गणेश का आवाहन करते हैं। तो request everybody to join us if you can in invoking Lord Ganesha in this with a very short prayer before we start. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirviganam Kurume Deva Sarvakareshu Sarvada Om Gam Ganapataye Namaha Om Gam Ganapataye Namaha Om Gam Ganapataye Namaha. Now we request our esteemed guests to please inaugurate the SST and bless us in this holy mission, in this revolutionary mission. रूरल इकोनॉमी विश्व की अर्थव्यवस्था का भविष्य है, जहां दुनिया की बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। वैश्वीकरण के इस दौर में रूरल इकोनॉमी के लिए ग्लोबल बिजनेस प्लेटफॉर्म तैयार कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इंडिया चैम्बर ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स MSME मंत्रालय के सहयोग से रूरल इकोनॉमिक फोरम की शुरुआत करने जा रहा है। रूरल इकोनॉमिक फोरम का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर एवं हमारे रूरल इकोनॉमी को ग्लोबल हब के रूप में विकसित कर रूरल बिजनेस इकोसिस्टम का निर्माण करना, साथ ही भारत को रूरल इनोवेशंस एंड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के ग्लोबल हब के रूप में प्रमोट करना है। इस कदम से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एवं सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल्स को बढ़ावा मिलेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक सशक्त होगी। यह फोरम वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल एवं ट्रेडिशनल नॉलेज एंड विजडम को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने हेतु सुविधा, सहायता, स्केलिंग एवं शोकेसिंग के लिए ग्लोबल मंच प्रदान करेगी। रूरल इकोनॉमिक फोरम के इसी स्मार्ट एंड सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल में से एक है स्मार्ट एंड सस्टेनेबल गौशाला मॉडल। स्मार्ट एंड सस्टेनेबल गौशाला मॉडल सस्टेनेबल रूरल बिजनेस के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है। यह न केवल गौशालाओं के लिए उत्कृष्ट मॉडल होगा, बल्कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की समृद्धि में भी सकारात्मक भूमिका निभाएगा। हमारी गौशालाएं स्मार्ट और आत्मनिर्भर हों, गायों को सुंदर जीवन मिले, इस हेतु इसमें विभिन्न प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और पर्यावरण के पहलुओं को समाहित किया गया है। स्मार्ट एंड सस्टेनेबल गौशाला मॉडल का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में देश भर के बेसहारा और मजबूर गोवंशों का पुनर्वास करना एवं गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। साथ ही गौ को रूरल इकोनॉमी का न्यूक्लियस के रूप में विकसित करना है। पशु उन्मुख उत्पादों का विकास करना, एक ही स्थान पर निरीक्षण, पैकेजिंग, भंडारण आदि के साथ साथ बायो CNG, बायो फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, ग्रीन पेंट आदि के उत्पादन के लिए एंड टू एंड पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर स्मार्ट और सस्टेनेबल गौशालाओं को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का केंद्र बनाना। स्मार्ट और सस्टेनेबल गौशालाओं को ग्रीन इकोनॉमी के केंद्र के रूप में विकसित करना।
गोबर एवं गाय यूरिन से बने उत्पादों को ग्लोबल मार्केट प्लेस प्रदान करना। इस मॉडल में फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का भी भरपूर उपयोग किया जाएगा, जो गौशालाओं में रहने वाली गायों के न केवल स्वास्थ्य को मॉनिटर करेगी, बल्कि क्वालिटी कंट्रोल के माध्यम से उनके समुचित आहार एवं पोषण को भी लगातार मॉनिटर करने का काम करेगी। स्मार्ट और सस्टेनेबल गौशालाओं में गायों को स्वस्थ एवं ऑर्गेनिक डाइट प्रदान करने के साथ ही उनके बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हर्बल मेडिसिन की भी व्यवस्था होगी। इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर बेहद सकारात्मक असर पड़ेगा, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, जिससे वैश्विक बाजारों के लिए नैनो बायो प्रोडक्ट्स, बायो ग्रीन पेंट्स, बायो फर्टिलाइजर्स आदि के उत्पादन से हमारी निर्यात बढ़ेगी एवं विदेशी मुद्रा में भी बढ़ोतरी होगी। बायो सीएनजी के उत्पादन से विदेशी मुद्रा की बचत होगी। सस्टेनेबल ऑर्गेनिक फार्मिंग एवं रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा, जिससे पर्यावरण पर सकारात्मक असर पड़ेगा एवं मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ेगी। गौ आधारित सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल अपनाने से रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलने के साथ ही मास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए एक मजबूत वैल्यू क्रिएशन का आधार बनेगा, जो कि सशक्त, आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के सपने को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर ना कि भारत पर अब पूरा विश्व हमारे साथ है। And the next. Namaste to all dignitaries, ministers and spiritual leaders attending this Saturday, the 17th of February, the World Economy Forum in New Delhi. Sadly, I cannot be with you today. I'm so sorry, I wish I could have been with you. But be assured that I will make everything possible to come to your next gathering. And in the meantime, I'm very happy to share with you this video message and assure you that I will be coming soon to India. Actually, India and Delhi were my first official trips as Managing Director of the World Bank 11 years ago, so I have a particular tenderness for this city and your country. My name is Bertrand Badré. I spent most of my professional life exploring the various corners of finance. I've been an investment banker in London and New York. I've been the chief financial officer of two large banking groups, Crédit Agricole and Société Générale in France, before becoming managing director, i.e. number 2 of the World Bank in 2013. Exploring finance, I've seen the power of this tool. Finance is a tool that allows you to project yourself far away in the space and in the time. From here in Delhi, from here in Paris, you can put money at play 20 years from now somewhere else. Today, I'm using this financial tool to basically develop the relationship between our two countries. I've been working with President Macron under his leadership to build the Global South leadership of India. It has been exemplified by the chairmanship of the G20 by India last year, by the critical role that alongside France, India played in the summit organized in Paris last June to discuss the new financial pact with the Global South. Sustainable finance, which is at the heart of my commitment, sustainable finance at a global scale is central to your thinking, central to what we should do together, central to my life. I'm looking forward to meeting you soon in person and join the next investment forum that will be organized by the India Chamber. Merci, Shukriya, Dhanyavad, Jai Hind. Just to add, our friend Bertrand Badré, who also manages the Singapore Government Sovereign Fund, one of the biggest funds in the world. And they have actually recently, they've signed a partnership with India Chamber to support the SSG model and other initiatives to the funds of multi-billion US dollars. So with that, I would now like to invest our esteemed guests on the stage, starting with Shri Narayan Rayanaji, the Union Minister of MSME, to please join us on the stage. Would like to request
Shri Lakhan Lal Devangan ji, Cabinet Minister of Industry for Chhattisgarh, on the stage, please. I would like to invite Swami Kailashanand Giriji to please join us on the stage. I would like to invite Shri Shankar Lal ji on the stage. We would like to invite Swami Chidanand Saraswati ji on the stage. We would like to invite Mahamandaleshwar Swami Divyanand Puri ji on the stage. We would like to invite Dr. Ashish Gautam ji on the stage. We would like to invite Dr. Sahajanand Prasad ji on the stage. Last but not the least, we would like to invite Shri Nitin Pangotra ji on the stage. To start first, can I invite Dr. Sahajanand Prasad ji to please come on the dais and give a welcome address. Dr. Sahajanand ji has been the former head of Indian Medical Association, one of the most esteemed organization transforming the healthcare in India. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सभी को एक बार भगवान कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। गौ माता की जय। माननीय एमई मंत्री श्री नारायण राणे जी, जो आज के मुख्य अतिथि हैं, मंच पर विशिष्ट अतिथिगण, हमारे छोटे भाई सचिन जी, रविंदर जी, ICMR के रविंदर जी, नितिन भाई, इसकी सेक्रेटरी हैं, स्वामी चिदानंद जी, डॉक्टर आशीष गौतम जी, संदीप जी और छोटे भाई अतुल जी, इन सबों ने जो काम किया है, पहले मैं माननीय मंत्री जी को सैल्यूट करता हूँ, साथ ही साथ आप सबों को प्रणाम करता हूँ और सैल्यूट करता हूँ, जिसने इतना बड़ा काम रखा है। गौ माता का रक्षा करना साधारण बात नहीं है। एक से एक देवस्थल हम लोग जाते हैं, गौ माता रोड पर घूमती रहती है, कोई देखने वाला नहीं है, कहीं कहीं से कुछ खाना मिलता है, इसे जीवन यापन करते हैं। तो इस मंच ने आज जो काम किया है, यह बहुत सराहनीय कार्य किया है। इंडिया चैम्बर द्वारा आयोजित ग्रामीण आर्थिक मंच के उद्घाटन के लिए आप सभी को आमंत्रित करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। भारत एक ग्रामीण प्रधान देश है। हमारे देश की जनसंख्या का बड़ा भाग ग्रामीण में रहता है। यहाँ तक कि हमारे देश के GDP के मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र पर निर्भर है। यहाँ कृषि मुख्य व्यवसाय बन जाता है। इसलिए तकनीकी बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से ग्रामीण व्यवसाय को समर्थन करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण जीवन शैली को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। इस वार्षिक वैश्विक शिखर सम्मेलन में मुख्य रूप से बेसहारा गायों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ताकि स्मार्ट और सस्टेनेबल गौशाला के माध्यम से इन मवेशियों के पुनर्वास जीवन स्तर में सुधार करके उनके व्यवहार आर्थिक घटक बनाया जा सके। इसके माध्यम से बायो CNG, बायो उर्वरक, बायो कीटनाशक को ग्रीन पेंट के उत्पादन की काफ़ी बढ़ाया जा सकता है। मुझे यकीन है कि हम मौजूदा हितकारक हमारे किसानों ग्रामीणों के हित में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के ग्रामीण के लिए इस परियोजना के सक्रिय रूप में शामिल होंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विचारधारा इसमें बिल्कुल सहमत है। अभी हमने देखा जो
जो गायों को खिलाया जा रहा था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष के रूप में मैं अपने प्रमुख प्रोजेक्ट आओ गाँव चलो चले के माध्यम से इस नए काम में शामिल लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान कर सकता हूँ। मैं आप सबको को अश्योर करता हूँ कि हमारे 5 लाख डॉक्टर के साथ साथ हम लोगों से जुड़े 10 लाख डॉक्टर हैं और गाँव चले में मदद कर रहे हैं, और मैं उन सबों को प्रेरित करूँगा कि गाँव की सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं है। तो जिस गाँव में सेवा करें उस गाँव में गौशाला बनाने का भी उपाय करें। मैं एश्योर करता हूँ हमारे 10 लाख डॉक्टर आपके साथ है। इस अच्छे कामों में मैं आपको सहायता देने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Can I please request the mastermind, one of the masterminds of this holy initiative, Nitin Pangotra, to please come on stage and say a few words and also give an introduction to the Rural Economic Forum and the SSG. Thank you, Jananji. Honorable Shri Narayan Rane ji, Union Minister for MSME, Swami Chidanand Saraswati ji, Mahamandaleshwar Swami Divyanand Puri ji, Dr. Ashish Gautam, Shri Shankar Lal ji, and all the dignitaries of the dais. On the behalf of India Chamber, I welcome you all. Since I have been asked to speak short, so I'll just try to outline a bit of this project and how the genesis of this project. ये प्रोजेक्ट शुरू कैसे हुआ और आज जब हम यहाँ पढ़े, आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो ये पिछले 2 साल की मेहनत है। और उस 2 साल के अंदर हमने क्या क्या किया कि आज हम यहाँ पर ऑनरेबल मिनिस्टर की लीडरशिप के अंदर एक देश को एक नई दिशा देने जा रहे हैं। मुझे आज भी याद है 2 साल तकरीबन पहले हमारी बहुत एक्सटेंसिव डिस्कशन सर से हुई, जहां पर सर ने एक समाधान ढूंढने के लिए बोला कि हम किस तरीके से सड़क पे जो गायें हैं इसको रिहैबिलिटेट करें, और दूसरे नंबर पे उस रिहैबिलिटेशन के साथ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे जोड़ें, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का बहुत बड़ा काम रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है। ये एक ऐसी चुनौती है जो सबको मालूम है, क्योंकि गायें हमारे लिए एक आस्था है, बट इस चुनौती को पूरा कैसे करें। तो हमने जब इसके ऊपर कार्य करना शुरू किया, कार्य आरंभ किया, तो हमने 2-3 चीजों का बहुत फोकस्ड होके ध्यान रखा कि हमें क्या नहीं करना और क्या करना है। सर का सपोर्ट है, सर का विश्वास था। तो हमने एक चीज के ऊपर फोकस किया कि हम जो बिजनेस मॉडल बिल्ड करेंगे रूरल एरिया के अंदर गाय के रिहैबिलिटेशन के अंदर, उसके अंदर गाय को किसी भी प्रकार की डिपेंडेंसी से बाहर निकालेंगे। दूसरे नंबर पे जो भी हम तैयार करेंगे इस प्रोडक्ट से, गाय के गोबर से और यूरिन गौमूत्र से जो एक इकोसिस्टम बनाएंगे, वो उस तरीके का इकोसिस्टम होगा जिस तरीके का गाय के दूध का इकोसिस्टम है, और वो इकोसिस्टम इस तरीके का बनेगा जिससे हम दुनिया के ग्लोबल मार्केट्स को इसके साथ जोड़ पाएंगे। तो हमने 4 चीजों के ऊपर, 4 बिंदुओं के ऊपर काम किया कि हमें अगर गाय के इर्द गिर्द, गोबर के इर्द गिर्द एक इकोसिस्टम बनाना है तो हमें 4 चीजों पे फोकस करना है। सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस, दूसरे नंबर पे टेक्नोलॉजी, तीसरे नंबर पे इन्वेस्टमेंट, और आखिर के अंदर मार्केट्स, कि इससे हम ऐसे प्रोडक्ट्स क्रिएट करें जो स्केलेबल हो, जिसकी ग्लोबल मार्केट हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स अपना इंटरेस्ट शो करें। और हमें इस चीज को 2 साल लग गए इस चीज को निर्धारित करते हुए कि हमें क्या बनाना है, कितना बनाना है, क्या स्केल होगा, और उसको इन्वेस्टर्स के साथ उसको किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। आज जब हम यहाँ पर
सस्टेनेबल गौशाला मॉडल को लॉन्च कर रहे हैं, ये आने वाले 10 साल के अंदर जन जन के साथ जुड़ेगा। गोबर, इसके अंदर हमने एक प्रोसेस को निर्धारित किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी इस पूरे प्रोसेस के अंदर कि अगर हमें गौ माता को रिहैबिलिटेट करना है तो हमें सबसे पहले गाय को डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं, इसके गट के फ्लोरा को एनहांस करना पड़ेगा, ताकि जो गोबर हमें वहां से मिले वो बहुत श्रेष्ठ किस्म का गोबर हो, श्रेष्ठ किस्म का यूरिन गौमूत्र हमें उपलब्ध हो। उसके बाद उसका कलेक्शन कैसे हो, कलेक्शन के बाद प्रोडक्ट्स कौन से बने। जब हमने प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना शुरू किया तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि वो प्रोडक्ट्स हों जो स्केलेबल हों, जिसकी मार्केट हो और जो प्रॉफिटेबिलिटी ओरिएंटेड हो, ताकि हम सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल क्रिएट कर सकें। और इन बिंदुओं को देखते हुए हमने ये स्मार्ट एंड सस्टेनेबल गौशाला मॉडल को निर्धारित किया। आज जब यहाँ हम खड़े हैं, हम फर्स्ट फेज के अंदर 25 गौशालाओं का पायलट स्टार्ट कर रहे हैं, और हर गौशाला जहां पर मिनिमम 2000 गायें हों, कि पायलट के अंदर हमारा टारगेट है कि हम 1 लाख गायें कम से कम शुरुआत करें। दूसरे नंबर पे ये जो गौशालाएं बन रही हैं, ये रूरल इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था का न्यूक्लियस बनेंगी। ये बहुत सकारात्मक इंपैक्ट डालेंगी हमारी मिट्टी पे, हमारी सॉइल पे, इंटरप्रेन्योरशिप पे और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर कस्बे के अंदर ये गौशालाएं बनेंगी जो एनर्जी सब्स्टिट्यूशन का हब बनेंगी। ये ऑल्टरनेटिव होंगी फॉसिल फ्यूल्स का, ये ऑल्टरनेटिव होंगी केमिकल फर्टिलाइजर्स का, ये ऑल्टरनेटिव होंगी पेंट्स का, ये ऑल्टरनेटिव होंगी बायोमटेरियल्स का। और इसके साथ साथ सेकंड फेज, थर्ड फेज के अंदर ये गौशालाएं रूरल एक्सीलेंस हब की तरह काम करेंगी। ये जो आज एक कदम है, ये क्रांतिकारी कदम है, रेवोल्यूशन एक खड़ा होगा। जिस तरीके से व्हाइट रेवोल्यूशन ने इस देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी थी, उसी तरीके से गोबर डार्क ब्राउन कलर का है। और ये आप देखिएगा कि ये एक डार्क ब्राउन रेवोल्यूशन की तरह ये देश को, दुनिया को एक नया आयाम देगी। पर इसके अंदर सबसे ज्यादा, क्योंकि ये इट इज ऑल्सो मैनिफेस्टेशन, एक किस्म से एक हम ये भी दिखाते हैं, जब पॉलिटिकल विल, जब राजनीतिक विल और पॉलिटिकल लीडरशिप का आपको साथ हो, आपके साथ खड़े हो, तो आप क्या कर सकते हैं। मैं राणे सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सर ने इस देश को ये दिशा दी है। ये दिशा आने वाले 10 साल के अंदर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर की इकोनॉमी खड़ी करेगी। ये इतनी बड़ी इकोनॉमी खड़ी करेगी जिसकी कल्पना आज हम कर भी नहीं सकते। मुझे स्पेशली बोला गया कि आप फैक्ट्स मत बताइएगा, इसलिए मैं फैक्ट्स बताते हुए थोड़ा डर भी रहा हूं, ताकि यहां की ऑडियंस को ये ना लगे कि हम ओवर एम्बिशियस बात कर रहे हैं। पर ये सर, ये आने वाले समय के अंदर भारत को ग्लोबल लीडरशिप देगी, और आपकी लीडरशिप, आपकी प्रेरणा से आज गायें सड़क से गौ सेंचुरीज गौशाला में आएंगी, और गौशाला के अंदर, क्योंकि इसका मुख्य बिंदु ये है कि हमें गाय को डिटॉक्सिफाई करना है, उसके पेट को डिटॉक्सिफाई करना है, तो गाय को ऑर्गेनिक खाना दिया जाएगा। जब आप गाय को ऑर्गेनिक चारा दे रहे हैं तो आप सबसे बड़ा काम क्या कर रहे हैं, आप गाय की क्वालिटी ऑफ हेल्थ को बदल रहे हैं। तो जो फोकस सिर्फ रिहेबिलिटेशन का नहीं है, तो फोकस है क्वालिटी ऑफ कॉ केयर का भी है, कि हम किस प्रकार गाय जो हमारी माँ है, जिस पे हमें आस्था है, उसके जीवन के अंदर सकारात्मक बदलाव करें, ताकि उस सकारात्मक बदलाव से इस देश के अंदर बदलाव हो, इस हमारे गांव के अंदर बदलाव हो। भारत, जब हम रूरल इकोनॉमिक फोरम की बात करते हैं तो उसका मेन मकसद ये है कि हमें रूरलाइजेशन की भी बात करनी पड़ेगी, हमें स्मार्ट विलेजेस की भी बात करनी पड़ेगी, हमें रूरल इंटरप्रेन्योरशिप की भी बात करनी पड़ेगी, और हमें गांव के अंदर ऐसे सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल्स खड़े करने पड़ेंगे जो स्केलेबल हों। दुनिया, आज अभी आपने वर्ल्ड बैंक के फॉर्मर एमडी को सुना, वो वर्ल्ड बैंक फॉर्मर एमडी आज उन्होंने हमारे साथ पार्टनरशिप की है इस पूरे के पूरे गौशाला मॉडल को फंड करने के लिए।
तो ये फंडिंग जो अरबों रुपया बिलियंस ऑफ डॉलर जो फंडिंग के लिए आज देश के अंदर आ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन गाय खुद है। गाय एक उत्तम जो इसके अंदर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ये वर्ल्ड क्लास हैं, और सारे प्रोडक्ट्स जो भी बन रहे हैं वो इस देश के लिए एक्सपोर्ट के नए आयाम भी खड़े करेंगी। आज के दिन क्योंकि समय बहुत कम है, पर मैं आज इस देश के संत समाज का भी बहुत आभारी हूं। आप लोगों ने सर सदियों से गाय को जन जन के साथ जोड़ा है, और आप यहाँ पर आए हैं, और आपके मार्गदर्शन के अंदर ये देश को एक नया आयाम मिले, देश को एक नई राह मिले, और आपकी लीडरशिप के अंदर गाय को हम जन जन के साथ जोड़ सकें, ऐसी मैं मनोकामना करता हूं। और आखिर के अंदर मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सर, आपका साथ था, आपका विश्वास था, आपने हमें एक मंत्र दिया था, हमने सर उसे मंत्र को साधने के लिए एक प्रयास किया है। ये देश आने वाले सदियां गाय आज इस मॉडल को सर याद करेंगी, और शायद लोगों को ज्यादा इस बारे में मालूम नहीं है। सर की अपनी गौशाला भी है, और थोड़ा सर की पोस्चरिंग उस तरीके की नहीं है, पर जिस लेवल का एम्बिशन हमने देखा रोज हर हफ्ते, और सर ने अपने स्टाफ को हमारे साथ इंटीग्रेट किया कि इसको डेली बेसिस के ऊपर आप देखिए कि ये काम सही से हो रहा है, सही से चीजें बन पा रही हैं, सही से मार्केट प्लेस क्रिएट हो पा रहा है। और आज बिकॉज ऑफ दी पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल लीडरशिप, आज हम ये कह सकते हैं कि गाय बेसहारा नहीं है, और गाय को अब किसी की डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है, ना CSR की, ना किसी सरकारी ग्रांट की। और सबसे बड़ी बात, आज गाय को पॉलिटिकल नैरेटिव से बाहर निकाल के एक इकोनॉमिक रियलिटी के रूप में खड़ा करने का जो प्रयास है सर की लीडरशिप के अंदर। आखिर मैं फिर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबको, संत समाज को, और मुझे विश्वास है कि इनकी लीडरशिप के अंदर ये काम बहुत तेजी से होगा। हमारा 5 साल का टारगेट है, पर अगर इस देश और समाज साथ में चले तो इसको हम 3 साल के अंदर 100% रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं। और अगले साल जब मैं रूरल इकोनॉमिक फोरम के अंदर आऊंगा तो रिपोर्ट कार्ड सर लेके आऊंगा कि 1 साल के अंदर कितने लाख गायों को हमने रिहेबिलिटेट किया है। ये देश, ये समाज सर आपका, वी आर इंडेप्टेड टू यू सर। थैंक यू। Thank you, Nitin. Can I please request Swami Chidanand Saraswati ji to please come and grace us and bless us? Revered saints, Honorable Cabinet Minister Shri Narayan Rane ji, our very dedicated, devoted and committed beautiful soul Shri Shankar Lal ji, our very dedicated, another beautiful soul Shri Dr. Ashish Gautam ji, and the man who spoke in the first and gave his commitment from the medical community. That medical community means 500,000 doctors. It's not a small number. And they all will be for this cause. And a young and very dynamic and dashing and daring, our Nitin, our Dr. Sachin also came when they talked to me. And I'm very happy that you all are here from different fields, from different nations. Many of you are from many countries, online, are connected with us. This is a beautiful beginning and green beginning. Our Honorable Prime Minister of India. And we are very blessed and very lucky, I'm telling you, we have a Prime Minister like him. A man of mission, a man of action and perfection. Wherever he goes, he takes the message of Bharat. And under his leadership, our Honorable Cabinet Minister, who gave his commitment and he gave his blessing to people like Nitin and many others, young people. And let me tell you,
I have gone to the World Economic Forums. I have gone to the World Bank also. We were listening to the former managing director of World Bank. So much is being discussed in the World Bank and World Economic Forum. But today, I am very happy to be here in Rural Economic Forum. ये मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई इससे. It's not that India was not surviving or thriving earlier. India was surviving and thriving for ages, for thousands of years. If you see this big monuments are here in this nation, or our scientists, our rishis, they have brought everything. They showed us everything. But we now have forgotten that culture. We are forgetting that culture because of our Honorable Prime Minister of India. He gave this priority. Look, there is a vision. There is a wisdom. World Bank is great, but we need a wisdom bank. World Economic Forum is great, but we need a rural economic forum now. And we mostly in India are basically 80% from rural and rustic areas. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, समय आ गया है, if we have to survive and thrive together, what you did in the beginning, Nitin, you gave this device to all of us to open that model, smart and sustainable model. जब आपने सबको पकड़ा, when you gave that device to us, मैं सोच रहा था, I think this is the, otherwise mostly it happens, they give it to the Prime Minister, they give it to the Cabinet Minister, or to the Chief Guest, and that's it. But you involved everybody. You gave to everyone and said, let us do it together. मुझे बड़ी प्रसन्नता है. To me, the answer to the future for the world is togetherness, oneness, inclusiveness, and allness. And this is the spirit of India. Let us be together. And the spirit of India is because we come from so many religions and different schools of thoughts and different platforms. इसलिए हमारे यहाँ क्या है कि spirit of India is the worship your own and respect all. And let all the thoughts come from every direction. ये जो बात है आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतः, यही हम आगे बढ़ाएगी और इसी के साथ ही हम पूरे विश्व को साथ लेकर चल. अब आया काउ कल्चर. मुझे तो लगता है महात्मा गांधी very beautifully said, there is always enough for even one man's, there are always enough for everyone's need, but there is never enough for even one man's greed. Today we have to understand the difference. We have to draw the line between the greed and the need. What we see now mostly is because of greed. बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो, बहुत बड़ी बात है, we need infrastructure. But at the same time, the way you started this program, not showing the big buildings in the beginning, you showed the greenery. This is the way we have to keep in our mind green business, green initiatives. And we have to change from this greed culture to a need culture, from a greed culture to a green culture, from a green culture to a need culture to a new culture, use and throw culture to a use and grow culture. और उसके लिए you need cow. उसके लिए गऊ चाहिए और गऊ के लिए दो बातें हैं काउ कल्चर में. सबसे अच्छी बात ये, look at this man who's sitting here 8 years old, शंकर लाल जी. We were just discussing before we came here. उन्होंने कहा मैं 80 साल का हो गया हूँ. I am not eating any medicine. I am 80. I am not taking any medicine or any. Don't get tired today here, tomorrow there. Always traveling. Since 1964, traveling, never taken rest. What is that? He said, देसी गऊ का दूध और देसी गऊ की घी और उसके साथ साथ पंचगव्य, उसके साथ साथ ये अपने आयुर्वेद. ये है रहस्य इस धरती का. इसलिए धरती जिंदा रही. आज भी आओ लौट चलें. We have to go back to the roots.
back to our own roots, and our roots are our culture. If you want to protect your future, please take care of your culture and take care of your nature. Culture, nature, and future. If these are protected, our future is corrected. And it's not our future of India. India never thinks about India. भारत तो सबके लिए सोचता है. India thinks about the world. That's why all these mantras are Vasudhaiva Kutumbakam. The G20 has shown us, our Honorable Prime Minister of India brought this concept, Vasudhaiva Kutumbakam. ये जो वसुधैव कुटुंबकम है कि वी आर वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये जो बात है इसको लेकर हम चले. मैं इतना ही कहना चाहूँगा. मैं आई एम हियर टू सपोर्ट यू. आई एम हियर टू जस्ट, we are together. Let us do it. And Honorable Minister Rane ji, I'm very proud of you. I know that today is a very busy day for you, but you are sitting here. It shows your commitment, your dedication and devotion for this great project and for this great nation. Thank you, and thank you everybody coming here. मुझे बड़ी प्रसन्नता है, क्योंकि अगर आप आते तो मुझे अच्छा लगता, मैं बैठता, लेकिन मुझे जाना एक प्यारा सा पौधा मैं हमारे आदरणीय मंत्री जी के लिए लाया हूँ. दिस इज माई सिग्नेचर गिफ्ट. देन दीज आर द रुद्राक्षस ट्रीज और अदर ट्रीज आल्सो वी कैन. Please, can I request Rane sir to please present this souvenir to Chidanand Saraswati ji. बहुत बहुत धन्यवाद. आगे please can I request Mahamandaleshwar Swami Divyanand Puri ji to please come and grace us. गौ माता की जय, कृष्ण भगवान की जय. ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनाधीर आधीर गोविंदः सर्व कारण कारणम. मुझे आज अति प्रसन्नता हो रही है. जिस कार्य को करने के लिए भगवान योगेश्वर जगदीश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज इस धरा पर पधारे, अवतरित हुए गौ रक्षा करने के लिए, जिस कार्य को करने के लिए, गौ रक्षा करने के लिए भगवान रामचंद्र जी महाराज इस धरा पर अवतरित हुए, और जिस गौ रक्षा के लिए हमारे 10 गुरुओं ने अनेक बलिदान प्रयास आदि किए, आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान कृष्ण की अपार कृपा, भगवान राम जी की अपार कृपा और 10 गुरुओं की अपार कृपा से जो इंडिया चैम्बर ने गौ रक्षा के लिए ये कदम आगे बढ़ाया है, आदरणीय कैबिनेट मंत्री नारायण राणा जी के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से, और बहुत ही प्रशंसनीय ये कार्य है. हमारा संत समाज इस इंडियन चैम्बर के साथ है. आदरणीय हमारे बड़े ही परम स्नेही नितिन जी, जिन्होंने 2 साल इस कार्य के लिए पूर्ण प्रयास किया, पूर्ण श्रम किया, मेहनत की. मैं बहुत
इंडिया चैम्बर की सारी टीम को आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि गौ बचेगी तो भारत बचेगा। गौ की रक्षा भारत की रक्षा है। ये जो कदम उठाया जा रहा है, हम बहुत प्रसन्न हैं। हम हृदय से इस पूरी टीम को आशीर्वाद देते हैं और जो हमारे बीच में महानुभाव बैठे हैं उनको अभी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय भारत माता, जय हिंद, जय हिंद। Dhanyawad. Please can I request Dr. Ashish Gautam ji, who is the founder of Divya Prem Seva Mission, to please come on stage and bless us. आज के शिखर सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय कैबिनेट मंत्री आदरणीय नारायण राणे जी, आप सबको पता होगा माननीय मुख्यमंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। वो देश के लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। उनके आगे बैठे गो ऋषि, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक, जिन्होंने भारत माता के लिए, माँ गंगा के लिए और माँ गाय माता के लिए जीवन समर्पित किया है। और मैं बहुत संकोच से कह रहा हूँ कि जितने लोग इस मंडप में बैठे हैं वो सबसे गाय के बारे में सबसे अनुभवचिंतक ऋषि हैं। हमारे बीच उनको प्रणाम। पूज्य स्वामी जी, नितिन जी, डॉक्टर सहजानंद जी, अतुल जी सहित मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और नितिन जी, आपके प्रयास की हृदय से सराहना करता हूँ और अपने को आपके विचारों से, आपके कार्यों से संबद्ध भी करता हूँ। आज से गांव की अर्थव्यवस्था का आधार कहीं गौ थी। गौ के प्रति आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है, सेवा का भाव कौन सिखाता था? ये गांव के गुरुकुल सिखाते थे। आज की शिक्षा तो नफरत सिखा रही है हमको। गोबर में दुर्गंध आ रही लोगों को। गोमूत्र तो लग रहा है जैसे सामान्य कुत्ते बिल्ली का हो। यानी हमारे जो गुरुकुल थे, और मैं नहीं कह रहा है, एडम स्मिथ, मुनरो लिटनर की रिपोर्ट कह रही है कि भारत के लगभग हर गांव में 6 लाख के आसपास गुरुकुल हैं। 6 लाख गुरुकुल गाय के प्रति श्रद्धा सिखाता है, विश्वास सिखाता है, आस्था सिखाता है, पूजा सिखाता है। गो के बारे में कितना उसको अंदर से भाव पैदा करता। इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं यहाँ पर डिस्टर्ब हुआ कि हम सबको गाय से दूर किया गया। हम सभी गंगा के नज़दीक, यानी गंगा जहाँ भी जल स्रोत है, जल तीर्थ है, यानी तालाब होगा, गाड़ गदेरा होगा, झील होगी, हमारा पोखर होगा, कुआं बावड़ी होगी, कहीं भी होगी, उसको हम गंगा माना है हमने। जहाँ भी हमारे ऐसे जल तीर्थ हैं, हमारे गुरुकुलों ने उन जल तीर्थों के ऊपर श्रद्धा का भाव पैदा किया, पूजा का भाव पैदा किया, स्वच्छता का भाव पैदा किया, संरक्षण का भाव पैदा किया। गांव की अर्थव्यवस्था की हो रही बात, तो गांव के लोग अपने जहां भी जिस गांव में हैं, उनका ग्राम देवता भी कोई ना कोई होता है। ये सभी चीजें गांव के जल तीर्थ और गाय पर आधारित कहीं ना कहीं हैं। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। Dhanyawad. Can I please now request Shri Shankar Lal ji, the one probably has the most experience in Go Seva and Go Prashikshan here, to please kindly grace us. आदरणीय भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर श्रीमान नारायण राणे जी, पूज्य महामंडलेश्वर जी, आशीष जी, सचिदानंद जी,
और मंच पर विराजमान आदरणीय महानुभाव, उपस्थित गोभक्त भाइयों बहनों, सबको प्रणाम। गाओ विश्वस्य मातरः। हम लोग गोमाता को बचाने के लिए इस फोरम के माध्यम से काम में लगे हैं। पूज्य चिदानंद जी ने कहा कि भाई लोग और चमड़े की चीज़ों का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने एक उसका विकल्प निकाला है कि गौमाता की मृत्यु के बाद आप उसको किसी को मत दीजिए, वो गाय हो, बैल हो, सांड हो, उसको समाधि दीजिए। वो समाधि खाद 1 साल के बाद जो आपकी जमीन 10 साल 15 साल से बंजर पड़ी है, उस पूरी जमीन को हरा भरा कर देगी। कोई भी गाय रोज के 100 रुपये से अधिक ज़्यादा खाती नहीं। महीने के 3,000, साल के 36,000, 25 साल भी जिंदा रही तो 9 लाख रुपए खाएगी, कम से कम 25 लाख। और उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र की भूमि बहुत उर्वरा है, वहाँ तो 1 करोड़ रुपया एक गौमाता मरने के बाद आपको देकर जाएगी। हम लोगों ने इसका प्रयोग किया है। समय कम है, इसलिए विस्तृत बाद में मैं बता दूंगा। इतना ही कहकर आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गौ माता। धन्यवाद। Can I please request Shri Narayan Rane ji, the Union Minister of MSME, to please give us the keynote address, please. नमस्कार। स्मार्ट और सस्टेनेबल गौशाला का शुभारंभ का एक कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर सहजानंद प्रसाद जी, प्रेसिडेंट, माननीय स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, माननीय श्री शंकरलाल जी, RSS, जिन्होंने अभी अभी विचार रखे, डॉक्टर आशीष गौतम जी, श्री नितिन पंगोत्रा, सेक्रेटरी जनरल, इंडिया चैम्बर ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स, उपस्थित सभी मान्यवर, स्वामी मुनि जी, सभी मान्यवर भाई और बहनों, आज का विषय जो है, ये विषय भावनिक है, धार्मिक है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए उपयुक्त है। मैं जब मंत्री बना 2.5 साल के पहले, तो मुझे ये नितिन नाम का एक यूथ मुझे मिला। आजकल के यूथ मुझे मिलने आता है, मेरे पास इंडस्ट्री है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है, वो आते हैं कुछ ना कुछ उद्योग शुरू करने, इंडस्ट्री शुरू करने, या तो लैंड मांगने, या तो लोन मांगने, या टेक्नोलॉजी दो, या मार्केटिंग और एक्सपोर्ट को ले मदद करो, इस विषय से आते हैं। पर ये जब आया, जैसे उनका अभी ड्रेस है, सूट बूट डाल के आया, बोला सर एक कार्ड दिया, मैं इंडिया चैम्बर से हूँ। बोला अच्छा, बोलिए क्या चाहिए। नहीं सर, मेरा एक प्रस्ताव है। बोले दीजिए प्रस्ताव। प्रस्ताव दिया, मैं पढ़ा। ये तो गौशाला के बारे में था, गाय के बारे में था। मैं उसके बाद फिर एक बार देखा, अरे ये तो लगता नहीं कि इनकार गौशाला का गाय का कोई संबंध आया, ऐसा नहीं लगता है। तो मैं बोला कि नहीं, बोले सर ये है, 2 साल से मेरे पीछे पड़ा था। मैं बोला चलो अपन मिलके इसमें इस क्षेत्र में जाएंगे। मैं आज के मीटिंग का और गाय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए जो सरकार और ये चैम्बर कर रही ना, उसका सब श्रेय हमारे नितिन भाई को, सब श्रेय नितिन भाई। कोई तो एक विषय लेके आगे जाने वाला चाहिए ना, कोई तो चाहिए।
आज हम लोग सब इकट्ठा आए बिकॉज ऑफ हमारे नितिन भाई। देखिए, आज का जो विषय है वो हमारे देश के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनका विषय है। हमेशा वो कहते हैं कि हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारना है। अभी तक 54 योजना उन्होंने डिक्लेयर की, उसमें से आधा से ज़्यादा जो योजना डिक्लेयर उन्होंने की लोगों को दी है वो ग्रामीण लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए है। और उनके अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए जितने भी योजना उद्योग शुरू करने उन्होंने कहा वो भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित है। सर, मैं जब यहाँ आया और विषय में जब मालूम पड़े ये विषय इधर चर्चा होने वाले, तो मुझे लगा ये जो हम एक हॉल में बैठे हैं वही ग्रामीण भाग के लोगों में इस तरह का डिबेट होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लोग सुनने चाहिए इसका उपयोग। आज हम कोकन है, खाली मैंगो, कैशू, नारियल, बीड़ी, ये झाड़ के ऊपर लोग डिपेंड है। वो गाय के बारे, गाय से क्या हो सकता है, गाय से इनकम कितना मिल सकता है, गाय का गोबर का उपयोग का फर्टिलाइजर के लिए हो सकता है, गैस के लिए हो सकता है, पेंट बनाने के लिए हो सकता है, इसकी जानकारी उनको देनी चाहिए, मिलनी चाहिए। जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था उसका सुधार होगा तो मैं मानता हूँ कि ग्रामीण अर्थ सुधारने का एक माध्यम है। तो इसलिए मैं नितिन जी से कहूँगा कि ये इंडिया चैम्बर और हम एमएसएमई मिल के आपने तय किया कितनी गौशाला बनाना है, गौशाला में कितनी गाय होनी चाहिए क्या, मगर उससे जो भी गाय आने वाली है उनसे हम क्या गाय से जो गोबर हो, गोमूत्र हो, दूध हो, क्या बाय प्रोडक्ट बना सकते हैं, वो सोच के वो उसके बारे में लगने वाली मदद ग्रामीण लोगों को देना चाहिए। अपनी अर्थव्यवस्था मोदी जी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था 5% 10% इंक्रीज होगी ना, तो नितिन तेरे को 1% तो क्रेडिट मिलेगा, 1% तो क्रेडिट मिलेगा। इतना तेरा लगाव है, मैं तुझे शुभकामना देता हूँ, बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। और आप सभी आए, स्वामी जी सब आए, मैं आपको धन्यवाद, बहुत छोटा शब्द है। मेरे कुलदेवत रामेश्वर, इसका मतलब महादेव, इनको प्रार्थना करता हूँ हमारे ये सब स्वामी जी, हमारे मार्गदर्शक, इनको भगवान लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य देवे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और आप सबके आभार व्यक्त करके मैं यही रुकता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद सर। Please now can I request and welcome Swami Kailashanand Giriji, the Acharya Mahamandaleshwar of Niranjani Akhada, to please come, grace us and say a few words. गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। गावोधेनवः चरितं यस्य धेनवः श्रुतिः ज्ञानश्रुतिमया ज्ञान कामधेनुं प्रवर्तयेत। आप सभी ने सुना, आदरणीय मंत्री नारायण राणे जी नितिन जी की कितनी प्रशंसा कर रहे हैं। निस्संदेह, क्योंकि कोई भूमिका न बनाते हुए, समय और अवधि का ध्यान रखते हुए, केवल एक सरल विषय पर मार्गदर्शन करते हुए और दृष्टि डालते हुए हम आगे बढ़ें। मंच पर बैठे हुए सभी अतिथिगण, सन्मुख बैठे सभी गौभक्त, गावो विश्वस्य मातरः। उपनिषद का वाक्य है कि गाय पूरी दुनिया की माँ है। और निसंदेह मंत्री जी ने जो बात कही
कि गाय केवल धार्मिक परंपराओं से संबंधित नहीं है। गाय आयुर्वेदिक, आत्मचेतना, मनस, श्रुति, अभ्यास, मौलिक सिद्धांत, जो योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन सभी को यदि हम शुद्ध और विशुद्ध करना चाहते हैं, अपनी रीढ़ की हड्डी को पवित्र करना चाहते हैं, अपनी सुषुम्ना को जागृत करना चाहते हैं, तो गाय के सेवा के बिना ये संभव नहीं है। और कामधेनु की जो उत्पत्ति है वो तो आप सभी को ज्ञात है कि समुद्र मंथन से है, जो सबसे पहली गाय है। तो 14 रत्नों में कामधेनु की उत्पत्ति हुई और कामधेनु सर्वसमर्थ है। श्रीमद् भागवत जी को हम देखें, श्रीमद् भगवत गीता जी को देखें और उपनिषद को देखें, शिव पुराण को देखें, तो भगवान शिव पुराण में भगवान शिव कहते हैं कि यस्य स्मृत्याः न योगेश्वरः, यस्य स्मृत्या न योगेश्वरः कामधेनुं न विमुच्यते हे अस्मात् कारणमया पानम पयो दुग्धम न विच्यते। गाय के दूध पान किए बिना कोई अनुष्ठान कभी पूरा नहीं हो सकता है और गौमूत्र पान किए बिना व्यक्ति का जो पंच भौतिक शरीर है वो शुद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि जो 5 तत्व है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी, तेज और वायु, 5 तत्व से यह बना हुआ जो मेरा शरीर है, उसके बाद भी इस शरीर को अधम कहा है शास्त्र ने और महापुरुषों ने कि यह अधम है, क्योंकि इस शरीर से जब तक मानवीय सेवा नहीं होगी, राष्ट्र की सेवा नहीं होगी, मानवीय मौलिक सिद्धांतों की सेवा नहीं होगी, गाय की सेवा नहीं होगी, गौ माता की सेवा नहीं होगी और गौ माता के सेवन से हमारे जीवन के कभी कल्याण नहीं हो सकते, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता और तब तक यह शरीर को अधम कहा है। अधमः अधमोपि जायते। फिर उपनिषद इस वाक्य को कहता है कि कहीं तीर्थ जाने की आप सबसे पहली जो अवस्था है वो ध्यान की अवस्था है। स्पर्शयोर्धेनवः चिकित्साम, कठोपनिषद का वाक्य है कि धेनु को अर्थात कामधेनु को या सुंदर गाय को स्पर्श करने मात्र से हमारी चिकित्सा हो जाती है। बाह्य चिकित्सा, अंतर चिकित्सा और आंतरिक चिकित्सा, इन तीनों चिकित्साओं का उपचार गाय के स्पर्श से हो जाते हैं, या वो गाय के चरण हो, गाय की पूंछ हो, गाय की शरीर हो, या वो गाय के समीप जाकर के साधना हो। तो जो गाय के प्रति श्रद्धा और रुचि रखेगा, समर्पण और विश्वास रखेगा, गाय उसको अमर कर देगी, गौ माता उसको अमरत्व का वरदान दे देगी। धन्यवाद। इन दिव्य शब्दों के लिए बहुत आभार। नाउ आई विल रिक्वेस्ट Nitin to please present the souvenirs to our esteemed guests, starting with Shri Narayan Rane ji for his continuous support, encouragement and blessings. Thank everyone, our sponsors, Amazon and Indian Oil, for helping in this grand event.